हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबों का संस्कृत समाधान क्लास में। और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज मैं वर्ग 10वीं का संस्कृत प्यूषम का पाठ द्वितीय पाटलिपुत्र वैभवम पढ़ाने जा रही हूँ। पाटलिपुत्र वैभवम का पहले शब्दार्थ बता रही हूँ। पाटलिपुत्र वैभव का अर्थ हुआ पटना का वैभव। इसका है अन्यतमम। अन्यतमम का संस्कृत हुआ एकतमम और अर्थ हिंदी हुआ एक। अन्यतमम मही मने मही का संस्कृत पृथ्वी और हिंदी हुआ धरती। पुरंदर इंद्र संस्कृत शब्द हुआ दूसरा पर्यायवाची और इसका अर्थ हुआ इंद्र अर्थात स्वर्ग। पुरंदर मने स्वर्ग। बहुकृत्वा माने बहुकृत्वा बहुत करने, अनेक बार। आगता संस्कृत हुआ उसका पर्यायवाची आगच्छत और हिंदी हुआ आगच्छत माने आया। उत्कृष्टा इसका दूसरा शब्द प्रकृष्टा और हिंदी हुआ अच्छी। प्रावर्तत प्रचलिता हिंदी हुआ चलती थी। नामांतरम अन्यत नाम दूसरा नाम। आश्रित आधृत्य संस्कृत दूसरा शब्द हुआ आधृत और हिंदी हुआ आश्रय लेकर। अद्यावधि अद्य पर्यंतम माने आज तक। अब इसका पाठ परिचय है जो मैं इस प्रकार बता रही हूं। बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयत। बिहार की राजधानी पटना सभी दिनों से महत्वपूर्ण रहा है। अस्य इतिहास सार्धसहस्र वर्ष परिमित वर्तते। इसका इतिहास सार्ध मने साढ़े, सहस्त्र मने हजार, द्वय मने दो वर्ष परिमित। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। 2500 वर्ष का मतलब हुआ 2500 वर्षों से भी पुराना। फिर आ सकता है कि इसका इतिहास कितने दिनों का पुराना है? 2500 वर्षों से पुराना है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यानाकर्षकम। इसका राजनीति क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से आकर्षक है। वैदेशिका यात्रिणः मेगास्थनिज फाह्यान हिंसांग स्त्रीन प्रभृते पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्वस्व संस्मरण चक्रुं। विदेशी यात्री मेगास्थनिज फाह्यान हिंसांग सिंह आदि ने अपने अपने संस्मरण में पटना का वर्णन किया है। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। इस पाठ में पटना के वैभव का समान परिचय है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम् अनुगंगम वसत विचित्रम नगरम महानगरम बभूव। प्राचीन भारतीय नगरों में पटना गंगा के किनारे बसा हुआ एक विचित्र महानगर है। उसके विषय में तब इसी दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीताख्य काव्य कथ्यते। उसके विषय में दामोदर गुप्त कवि ने कहा है, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यह पटना की भूमि पृथ्वी तिलक करने योग्य है और यह सरस्वती का वास स्थान है, महानगर है। यह महानगर पटना स्वर्ग से भी बढ़कर सुंदर है और यह महानगर है। इतिहासे श्रूयते यत् गंगायाः तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्। इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध काल में गंगा के किनारे यह पाटली ग्राम के नाम से स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागता और यहाँ भगवान बुद्ध अनेक बार बहुत तपस्या करने के बाद आए। तीन कथितम आसीत् यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस् अग्निदाहस् जलपूरस् च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। उनका कहना था कि यह गांव महानगर होगा किंतु कलह के डर से, अग्निकांड के भय से और बाढ़ के भय से सदा भयभीत रहेगा। कालांतरेम पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्र भी कथित और समय बीतने के बाद पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था चो अति उत्कृष्टा सीदीति यूनान राजदूत मेगास्त निज स्व संस्मरणेषु निरूपयति।
चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी और यूनान राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरणों में इसे निरूपित करते हैं। अस नगर वैभवम प्रिय दर्शना अशोक समय सुतराम समृद्धम। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में बहुत अच्छी थी। बहुत कालम पाटलिपुत्र प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय पहले पाटलिपुत्र की प्राचीन परंपरा सरस्वती परंपरा प्रचलित थी, ऐसा राजशेखर ने अपने काव्यमीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में सादर स्मरण करते हैं। अत्रोपवर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगलाविद व्याधि वररुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति उपजगमु। यहाँ उपवर्ष वर्षावी पाणिनि पिंगल व्याधि वररुचि पतंजलि यह परीक्षित अपने अपने ख्याति के लिए प्रसिद्ध हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। कितने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर पाया जाता है। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपनी पाटल पुष्पानाम पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलित। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल के फूल यानी गुलाब के फूलों की गुड़िया की रचना पर आश्रित यह प्रचलित है। शरद काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश शासन काल में बहुत प्रचलित थी। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न